नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका फिर से स्वागत करता हूं स्टैंडर्ड 12 अकाउंटेंसी। फ्रेंड्स, अकाउंटेंसी के अंदर हमने लास्ट जो 2 वीडियो थे उसके अंदर इंट्रोडक्शन और पार्टनरशिप डीड को हम समझ रहे थे। फिर से पार्टनरशिप डीड के अंदर जो बाकी टॉपिक थे उसके हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, पार्टनरशिप डीड के अंदर हमने जो बात की थी वो थी कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सीखा था। वहाँ पर हमने ऐसा कहा था कि फर्म जब क्रिएट होता है तब पार्टनर्स को फर्म को कैपिटल देने रहते हैं यहाँ पर, तो वो कैपिटल जो दी थी उनके बेस पर वो उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं यहाँ पर, वो ब्रीफ में हमने सीखा था। फिर बात हुई थी हमारे उसी टाइम उसी वीडियो के अंदर ड्राइंग्स के रिलेटेड हमने बात की थी। तो फर्म में से जब पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहे गुड्स, स्टॉक या कैश या असेट्स को जो विड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसको हम ड्राइंग्स के नाम से पहचानते थे। और वो ड्राइंग्स के बेस पर हमें पार्टनर्स को फर्म को जो पे करना रहता है उसको हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहा था। उसके अकॉर्डिंग हमने 4 एमसीक्यू प्रिपेयर किए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स के व्यू से हिसाब से और फर्म के व्यू के हिसाब से क्या हो सकता है वो हमने वहाँ पर सीखा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स और लास्ट वन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अवर पार्टनरशिप डीड के अंदर जो आने वाली बात है वो हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के बारे में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन होल टेक्स्ट बुक, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो फर्म के अंदर आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जब पार्टनर्स इकट्ठा होते हैं तो मेन ऑब्जेक्टिव जो मैंने कहा था वो था प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, वो हम डिपेंड करते हैं कि हम किस प्रकार से बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस किस प्रकार से मेन टॉपिक बन सकता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस जो रेशियो मैंने कहा था, मैं यहाँ पर 3 पार्टनर्स का नाम लिखता हूं, यहाँ पर राम, श्याम और घनश्याम। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आपके डीड के अंदर लिखा है। यहाँ पर मान लो कि हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, उस एग्जांपल के अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के बारे में किसी भी प्रकार की हमें इंस्ट्रक्शन नहीं दी हो, हम क्या करेंगे उस टाइम पर, तो वो सॉल्यूशन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आपको एग्जाम में दिया नहीं है, आपके एग्जाम्पल में दिया नहीं है। हम क्या करेंगे, तो नहीं दिया गया तो आपको इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर वो रेशियो के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। फिर से प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो मैंने आपको कहा, यदि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आपको नहीं दिया गया है तो आपको सिंपल याद रखना है, पूरी टेक्स्ट बुक के अंदर वो नियम आपको याद करना है कि जो नहीं दिया गया है वो आपको इक्वल रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इक्वल प्रोपोर्शन क्या रहेगा, 1:1:1, ये आपका रेशियो होगा। ठीक है ना, आपको सिंपल रेशियो कैलकुलेशन पता है यहाँ पर कि पार्टनर्स यदि फर्म 3 रुपये अर्न कर दिए तो उसको राम को 1, फिर श्याम को 1 और घनश्याम को 1 रुपीज़ उनको पे करना रहता है। एक सिंपल थियरी ऐसी है। तो हम ऐसा कह सकते हैं 1:1:1, इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि जो 3 रेशियो हुआ हमारा प्लस करते हैं 1+1+1, यानी हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 1/3 और 1/3 हमें यहाँ पर लिखना है। तो पार्टनर से जुड़ी हुई पार्टनरशिप फर्म 1:1:1 इज इक्वल टू 3, तो 1/3, 1/3 और 1/3 हम लिखेंगे। फ्रेंड्स, ये हुई हमारे 3 पार्टनर्स के अकॉर्डिंग बात। मान लो कि 2 पार्टनर्स हैं, घनश्याम नहीं है, तो हम क्या सोचेंगे, तो यहाँ पर भी इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो होगा 1:1। तो डिवाइड कैसे करेंगे हम फिर, तो 1:1 यानी 1+1 यानी हुआ रेशियो हमारा 2, यानी 1/2 और 1/2 रेशियो के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट करना था। ये रूल्स जो कहा था वो एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से, डीड के हिसाब से नहीं दिया गया है। आपको रेशियो के बारे में किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, इक्वल रेशियो में 3 पार्टनर्स है तो 1/3, 1/3, 1/3 और 2 पार्टनर्स होते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 1/2 एंड 1/2, राइट। ये थी आपको दिया नहीं गया है। तो मान लो कि आपको एग्जाम्पल के अंदर दिया गया है तो आप क्या सॉल्यूशन करेंगे वो एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मान लो कि रेशियो दिया गया आपको 5:3:2, ये आपको दिया गया, तो आप किस प्रकार से लिखोगे इसको, 5 + 3 + 2, यानी टोटल तो हमारा 5/10, 3/10 एंड 2/10, ये हमारी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो मान लो कि दूसरा एग्जाम्पल है 3:2:1,
ये रेशियो दिया गया तो आप किस प्रकार से लिखोगे 3 + 2 + 1 यानी 3/6, 2/6 एंड 1/6 इस प्रकार से लिखकर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मान लो कि फिर से वही बात आपको बता रहा हूं, मान लो कि 2 पार्टनर्स हैं और 2 पार्टनर्स में दिया गया 2:1 तो किस प्रकार से लिखेंगे तो 2/3 एंड 1/3 यानी राम का जो शेयर था वो 2/3, श्याम का जो शेयर था वो 1/3 के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दिस इज द नॉर्मल एंड बेसिक इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड फॉर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, राइट। नेक्स्ट वन, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट लॉस रेशियो की बात की। अब मान लो कि फिर से एक नया टॉपिक लेते हैं यहां पर, पार्टनर्स लोन के अकॉर्डिंग, पार्टनर्स की लोन, ठीक है ना। पार्टनर्स फर्म को लोन पे कर रहा है ना, समझने वाली बात है यहां पर। पार्टनर से क्या किया, फर्म को लोन दी है, तो आप क्या करोगे। तो फ्रेंड्स आपको समझना है कि पार्टनर्स ने फर्म को लोन दी है, ठीक है। स्ट्रक्चर के हिसाब से समझाता हूं यहां पर। यहां है पार्टनर्स, ठीक है ना, पार्टनर्स का नाम लिख देते हैं हम एक्स, ठीक है ना। उसने फर्म को लोन दी, तो क्या करोगे, लोन दी यहां पर, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना में पे करना पड़ेगा, फर्म कितना पे करेगी, तो पार्टनर्स ने फर्म को लोन दी है तो फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करेगा। तो रेशियो कितना, परसेंटेज कितना, तो सिंपल आपको याद रखना, पार्टनर से लोन दी तो इंटरेस्ट ऑन लोन रेशियो इज इक्वल टू 6%, ठीक है ना, 6%। यहां पर दे रखा है टेक्स्ट बुक में ही, और यदि कैलकुलेशन दी हो या नहीं दी हो आपको याद करना है कि 6% के हिसाब से ही आपको इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। अब मान लो कि कोई पार्टनर्स होता है, वो क्या करता है, वो ज्यादा मांग रहा है यहां पर, भाई मुझे 8% चाहिए या 9% चाहिए, 10% चाहिए, तो आपको बताना है कि आपको इतना मिलने वाला नहीं है। सिंपल कैलकुलेशन में आपको 6% के हिसाब से ही आपको इंटरेस्ट उनको पे करना है। कौन पे करेगा, फर्म किसको पे करेगा, पार्टनर्स को पे करेगा, वो आपको यहां पर याद करना है, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास सैलरी के बारे में, फिर बोनस के बारे में, कमीशन के बारे में, रिम्यूनरेशन के बारे में। तीनों बात में एक ही नियम है, पार्टनर्स यदि एडिशनल वर्क करता है फर्म के लिए, है ना, पार्टनर्स एडिशनल वर्क करता है अपने बोनस के लिए, पार्टनर्स एडिशनल वर्क करता है अपने कमीशन के लिए, पार्टनर्स एडिशनल उसको दिया जाता है रेम्यूनरेशन, ठीक है ना। ये जो फर्म के अंदर जो काम कर रहा है, जो बाकी पार्टनर्स नहीं कर रहे, बाकी जो एक्स्ट्रा जो पार्टनर्स होता है हमारे पास, मान लो कि राम जो होता है वो एक्स्ट्रा काम करके फर्म के अंदर प्रॉफिट में अर्न करने के लिए ज्यादा मेहनत कर रहा है यहाँ पर, तो हमारे एग्रीमेंट में लिखा होगा कि यदि जो पार्टनर्स वो एडिशनल वर्क करता है अपने फर्म को ऊपर ले जाने के लिए, अपने फर्म को प्रोग्रेसिव करने के लिए, तो वो क्या करेगा वहां पर, तो फर्म उनको क्या देती है, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन, वो पार्टनर्स को पे करता है। तो फर्म के लिए वो क्या है, पार्टनर्स के लिए पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का बोनस, पार्टनर्स का कमीशन, पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन, ऑल आर एक्सपेंसेस फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो हमें इसकी वहां पर एंट्री करनी रहती है यहां पर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात होती है हमारे पास, गुडविल की बात हम कर लेते हैं यहां पर। गुडविल आपको पता है कि गुडविल इज इंटेंजिबल असेट्स फॉर फर्म, है ना, दिखती नहीं है फिर भी उसकी हमारे फर्म के अंदर बहुत नीड होती है, यहाँ पर वो इमेज होती है हमारे लिए। तो गुडविल क्या है, गुडविल किस प्रकार से काउंट करेंगे, उसके मेथड्स कौन कौन सी होती हैं यहाँ पर, उसकी एंट्री किस प्रकार से हम अकाउंटिंग सिस्टम में देते हैं, वो सब हम अकाउंट का जो लेसन नंबर 3 है उसके बारे में हम ब्रीफ में सीखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जो बात आ रही है हमारे पास, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है ना। एडमिशन हम क्या करते हैं, नए पार्टनर्स को एंट्री देते हैं। आप समझो 2 पार्टनर्स वर्क कर रहे हैं, राम और श्याम, ठीक है, उन्होंने घनश्याम को नए पार्टनर्स के तौर पर उनको एंट्री दी, है ना। तो व्हेन एडमिशन, जब भी हमारा एडमिशन होता है हमारे पास, है ना, तो हम किस प्रकार से इफेक्ट देंगे, तो कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, वो भी हमें एग्रीमेंट में लिखा होगा, ठीक है। एडमिशन के बाद बात आ रही है हमारे पास रिटायरमेंट के बारे में, ठीक है ना। कोई पार्टनर से ऐसा मान रहा है वो रिटायरमेंट लेना चाह रहा है हमारे पास से, ठीक है, तो रिटायरमेंट की टाइम पर किस प्रकार से इफेक्ट होगी, तो वो भी हम एग्रीमेंट में लिखा होगा। कोई किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है हमारे पास, ठीक है, तो भी हम किस प्रकार से
इफेक्ट देते हैं वो भी हमारे एग्रीमेंट में लिखा होगा, डीड के अंदर लिखा होगा। लास्ट वन जो हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यदि हम जुड़ना नहीं चाह रहे, यदि हम हमारे फर्म को बंद करना चाह रहे हैं तो असेट्स को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, उस टाइम पर लाइबिलिटीज को किस प्रकार से पे करेंगे और किस प्रकार से पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप को क्लोज करेंगे, तो वो सब एग्रीमेंट में लिखा होगा। तो फ्रेंड्स ये जो बात थी है ना, ये जो हमने आपके साथ शेयर किया था वो बेसिक था, है ना, सिंपल एक बेसिक इंट्रोडक्शन की बात थी, वो हमने आपके साथ 2 या 3 वीडियो के अंदर शेयर की थी। मीनिंग कह सकते हो, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो, पार्टनरशिप डीड क्या हो सकती है, वो भी हमने आपके साथ शेयर की थी। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे तो उस टाइम पर हम क्या सीखेंगे, तो हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग जो थियरी जहाँ पोर्शन मैंने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन बोर्ड के अंदर हमें वेटेज दिया गया इसका 3 मार्क्स का जो एग्जाम्पल थे वो हम नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एक बार आपके पास टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक को देखो, उसके अंदर पढ़ो, उसमें जो नई टॉपिक पता चल रहे हैं उसको आप अलग से निकाल कर मेरे साथ टेलीफोनिक संपर्क करके आप उसका सॉल्यूशन आप ले सकते हो। तो ऑल द बेस्ट नेक्स्ट वीडियो के लिए। और नेक्स्ट वीडियो से हम आपने बता रहे हैं कि पार्टनरशिप के जो एग्जाम्पल थे वो एग्जाम्पल छोटे छोटे एग्जाम्पल, शॉर्ट एग्जाम्पल जो सेक्शन सी में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पढ़ाई करना, अच्छी तरह से उसको पढ़ना, प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनली इसका कॉल करके सॉल्यूशन ले सकते हो। थैंक यू ऑल।